चलो आज जो प्रायिकता होगा थोड़ा जटिल की ओर हम लोग आएंगे। तुम लोग शांत रहो। हाँ अच्छा ठीक है, वो लास्ट बार हम देखेंगे। पहले हम लोग ताश के 5 पत्तियां को लिया गया है, 5 पत्ते को लिया गया है, जिसमें ईंट का क्या है, दाहला। काउंटिंग करना, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो हम लोग बनाने वाले हैं 1 नंबर का। जगह तो मेरा नहीं है, 1 नंबर हम लोग देते हैं। कहता है किसकी प्रायिकता क्या होगी, पत्ते का बेगम है, मतलब एक पत्ते का बेगम नो निकालने गई की इच्छा है, इच्छा अनुसार से निकाला जाता है। तो हम बोलेंगे कुल कितना होगा, पत्तों की संख्या बराबर 5 होगा। तो हम लोग 1 निकालेंगे, 1 बेगम की प्रायिकता बराबर क्या होगा, संभावित मान बटे कुल मान। संभावित मान 1 ही आ गया, कुल मान कितना आ गया, 5। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो में यदि बेगम को निकाल आती है, मतलब निकाल देता है, 5 पत्तियाँ ही था तो 1 पत्ती निकाल दिया तो अलग रख दिया गया और अन्य निकला जाता है। मतलब एक बेगम को निकाल करके उसके बाद प्रायिकता पूछता है दूसरा पत्ते निकालने की। तो अब तुम लोगों को 2 का 1 नंबर में हम लोग बोलेंगे कि कुल पत्ते कितना बच गया, कुल पत्ते की संख्या हो गया 4। कहता है कि 1 इक्का है। अब बताओ कि 1 इक्का की प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभावित मान बटे संभावित मान, इसमें 1 आएगा तो कुल पत्ते बच गया कितना, 4, तो 1/4। अब तुम लोगों को बी नंबर में पूछ रहा है कि 1 बेगम होगा, 5 गो ताश की पत्तियां था, उसमें बेगम निकाल ही दिया, बताओ उसमें बेगम बचा, नहीं बचा। तो बी नंबर में हो गया तुम लोगों को तो संभावित मान बले की हो जाएगा, कुल घटना हो जाएगा, मतलब इसका मान 0 हो गया बटे 4, क्या हो जाएगा, प्रायिकता 0 हो गया। ये तो सिंपल था, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, कहता है किसी कारणवश 12 खराब पेन, 12 को पेन खराब हो गया, 132 पेन अच्छे मिल गए, तो कुल कितना पेन हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कुल पेनों की संख्या बराबर लिखेंगे खराब पेन संख्या जोड़ अच्छे पेनों की संख्या। तो मेरा खराब पेन था 12 गो, अच्छा पेन था 132 गो, कितना हो गया, 144 पेन हो गया। इतना पेन जो हो गया खराब और अच्छा मिलकर कुल हो गया घटना। कह रहा है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है इस मिश्रण में, मतलब कि दोनों को बताया गया नहीं है कौन खराब है कोई बढ़िया है, उसमें खराब और बढ़िया मिला हुआ है, ठीक है। उसको एक निकाला जाता है, पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगा। तो पेन कह रहा है कि अच्छा होगा, जो हम लोग निकालेंगे अच्छा होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे अच्छा होगा तो 132 में से कोनो पेन निकल सकता है, क्योंकि समान पेन होता है तो एक कोनो पेन निकल सकता है। तो अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता बराबर क्या होगा,
अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। अच्छा पेन मेरा 132 है, कुल पेन 144 है। इसको काटो 12 से, बराबर 44 से, 12 के 12 न 11 बटे क्या हो गया 12। बस अच्छे पेन का ही प्रायिकता पूछता था जो निकल गया। खराब पूछेगा तो कितना हो जाएगा 12 बटे 144, 1 बटे 12। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है 20 बल्ब के एक समूह में, बल्ब का समूह है 20, मतलब मेरा कुल घटनाएं क्या होगा 20। उसमें से 4 बल्ब खराब है। किस में से खराब है 20 बल्ब में खराब है। ये नहीं कह रहा है कि 20 अच्छा बल्ब है 4 खराब बल्ब है, तो 24 को घटना हो जाएगा। मतलब 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है, तो इस समूह में एक बल्ब निकला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी बल्ब खराब होगा। तो हम लोग बोलेंगे बल्बों की संख्या कितनी होगी, बल्बों की संख्या 20 होगी, खराब बल्बों की संख्या कितना होगा 4 होगा। तो कहता है कि खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता बराबर क्या होगा खराब बल्बों की संख्या बटे क्या हो जाएगा कुल बल्बों की संख्या। खराब बल्ब मेरा 4 हुआ, ये 20 होगा, 4 पंचे। ये सब आसान है प्रायिकता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखो ये हिसाब थोड़ा जटिल है, इसको जो समझ लेगा बच्चे तो जो प्रायिकता वो आधा आधी समझ गया है, आधा समझ गया होगा। कह रहा एक पेटी में 90 डिस्क है। डिस्क समझता है, डिस्क किसको बोला जाता है पहले जमाना में लोग चलता था सीडी या डीवीडी, उसी को डिस्क बोला जाता था, गोल रंग का नहीं होता था। कहता है 90 डिस्क पर, इस पर 1 से 90 तक अंकित है। जैसे मान लो हम लोग महाभारत का डिस्क लिए तो डिस्क आता था वह इसका 100 पीस का आता था, मतलब पूरे महाभारत का 100 डिस्क आया गया। तो उसमें क्या होता था नंबर दिलाता था, ये पहला एपिसोड हुआ, ये दूसरा एपिसोड हुआ, तीसरा एपिसोड हुआ। यदि उस पर नंबरिंग नहीं करेगा अब तुमको पता नहीं चलेगा कौन एपिसोड कौन देखे थे कौन नहीं देखे, सिर्फ नंबरिंग कर लेता है पहचान के लिए। तो 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि एक पेटी में एक डिस्क इच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता निकालना, मतलब उस पेटी में से निकालता है, जो निकालता है उसकी प्रायिकता पूछता है क्या होगा। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखो। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या, तो हम लोग बोलेंगे कि कुल डिस्क की संख्या कितना हो गया 90, कुल डिस्क 90 है। देखो हम बना रहे हैं उतार मास्टर बीचों में बादों में तो नहीं मार सके, दुनिया में अजीब ढंग का उतारना जिसको इच्छा है बाहर जाओ के लगल चुप बैठ कर खाली थोड़ा नजर पड़े से थोड़ा तकलीफ हो, और कोई खास बात नहीं है। जैसे कि मान लो हम बता रहे उतार रहे छे ने, अरे तो हमारा स्थान में तो यदि टीचर रहती है तो तकलीफ होती, बाल हम पढ़बे छे हमारे कोई भाव नहीं उतारे छे, फील पड़ता है। उतारने की इच्छा में कोई जरूरत नहीं है, बाहर चल जाओ चौकी लगल उतारो, मेरे नज़र से हट जाओ। जैसे कोई तुम लोगों का जैसे पार्जन भी करना होता है, हमारा नज़र से दूर हो जा, मतलब तुम गलत क्या मतलब उस सामने से हट जाओ। गुस्सा उठेगा तो का पार कौन मान लो मार वो करेगा ना, इसलिए जब गुस्सा बाप मैं करे उस सामने से क्या घर से निकल जाओ तो घर से निकल जाना चाहिए, फिर तो अंदर के बाद गुस्सा ढना जाएगा। वो फटाफट छाप रहा है, हम समझ रहे छे घर में बने नहीं होता है, कॉपी उतार के जकर कॉपी तो पहले ओकरे डंगे भी। कुल डिस्क की संख्या 90 हो गया। देखो प्रायिकता खास करके जो बच्चे से नहीं बन रहा है तो सोचो कि वो नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं जान रहा है, तो वो तुम लोग जानने के लिए हम एक एक बता रहे हैं, इसलिए कि प्रायिकता को समझो छोटा सा मान है,
लेकिन छोटा सा बहुत सारा खतरनाक कर देगा, क्योंकि उस चीज़ को स्पष्ट नहीं करेगा मौन, तो वह खत्म हो जाएगा। उतारने से क्या होगा, इसमें तो कहीं से उत्तर उतारेगा तो आंसर मिल जाएगा। या तो इस पर टेंशन नहीं है, उतारने की टेंशन नहीं है, तुम पढ़ने के लिए देखो आखिर कैसे बनेगा। अच्छा पूछ रहा है 2 अंकों की एक संख्या, बताओ 1 से 90 तक में 2 अंकों की कितनी संख्या होगी? 81 कितना जाना है, पहले उन बताना होगा, तो हम 81 जाने कहाँ से जाने। तो हम लोग इसमें ऐसे बोलेंगे कि 1 से 90 तक में 1 से 9 तक जो होगी 1 अंक की संख्या होती है, और उसके बाद जो शेष संख्या जो होती है वो 2 अंकों की होती है। तो हम लोग बोलेंगे 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 90 में से 9 घट जाएगा, मतलब 9 को जो अंक है वो है 1 अंकों की है, तो जो बचेगा वो शेष 2 अंकों की होगा। तो मतलब इस तरह से 81 मेरा अंक जो होगा वो 2 अंकों का होगा, मतलब 10 से लेकर कहाँ तक होगा? 90 तक होगा। तो हम लोग 2 अंकों इसका निकाल लिए हैं, जिसकी प्रायिकता निकालना है। एक संख्या की प्रायिकता बराबर होगा 2 अंकों की कुल संख्या बटे जो होगा कुल डिश की संख्या। इसका मतलब हो गया 81 बटे 90 होगा, ये 10 में कटेगा, ये 9 में कटेगा, ये हो गया 9 बटे 10। 9 बटे 10 जो हो गया वह मेरा क्या हो गया? 2 अंकों की प्रायिकता हो गई। ये तुम लोग समझ गया तो कि 81 कैसे हुआ, यही बड़ी बात है। अब कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 1 से 90 तक में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी। अब पर ये समझना होगा पूर्ण वर्ग क्या होता है, जिसका हम लोग पूरा वर्ग रूप में कर सकते हैं, या हम बोलेंगे जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? पहला 1 होगा, दूसरा 4 होगा, पर 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, बस होगा ना। तो कुल संख्या क्या होगा? कुल पूर्ण संख्या क्या हो गया? 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा 1 से 90 तक में 9 को पूर्ण संख्या होगा। ये सभी संख्याओं को पूरा हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं या वर्ग रूप में कर सकते हैं। अब इसकी निकालना होगा प्रायिकता। एक पूर्ण संख्या निकालने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? कुल पूर्ण संख्या बटे हो जाएगा कुल डिश की संख्या। तो ये मेरा हो जाएगा कितना? 9 बटे 90, 1 बटे 10। 1 बटे 10 जो हो गया वो मेरा हो गया एक पूर्ण संख्या की प्रायिकता। अब करा 5 से विभाज्य एक संख्या। अब तुम लोगों को देखना होगा कि 5 से विभाज्य कितना हो रहा है। तो हम लोग सिंपल सी पढ़ेंगे कि 1 से 90 तक है, 5 से विभाज्य कर रहा है, तो 90 में 5 से भाग देंगे, कितना होगा? 18। संख्या क्या हो जाएगा? 90 बटे 5।
इजकल टू 18। 18 संख्या होगा जो कि 5 से विभाज्य होगा। विश्वास नहीं होगा तो पचका खड़ा पढ़ो। पचका 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, कहाँ तक पढ़ेंगे? 90 तक पढ़ेंगे। 18 होगा, नहीं होगा? तो ऐसे सिंपल सी जहाँ तक संख्या, मान लो यहाँ तो 90 है, यदि यहीं रहता 900 तो हम खड़ा थोड़े पढ़ पाते। तो उसका लिए हम लोग क्या करेंगे? 900 रहता 900 में 5 से भाग देते, तो वह विभाज्य होने संख्या 5 नहीं हो, उसके स्थान यदि हम 4 बोल देंगे, उसके स्थान 7 बोल देंगे, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो इतना यदि हो सकता है कि यहाँ पर 91 रहता तो भाग नहीं खाता, भाग नहीं खाता तो 18 पॉइंट कुछ आता था, हम लोग दशमलव के बाद छोड़ देते, दशमलव वाला पहले मान लेते। ठीक है, ये तो एक्यूरेट कट गया तो 18 फिक्स आ गया। यदि हो सकता है 82 होता, 83 होता, 84 होता, तब पर भी वो 18 ही होता है, क्योंकि वो पूरा पूरा नहीं कटता, विभाजित नहीं होता, दशमलव आता, दशमलव आ गया, इसका मतलब विभाजित वो नहीं हो रहा है, इसलिए उसके दशमलव के पहले वाला अंक हम लोग लेंगे। तो ये हो गया इसकी प्रायिकता निकालना। प्रायिकता क्या होगा? 5 से विभाज्य कुल संख्या बटे क्या हो जाएगा? कुल डिश की संख्या। ये हो गया 18 बटे 90, 18 पचे 90। चलो समझ गया इसको ना, थोड़ा ये जटिल था, इस चीज़ को समझना होगा कि कब पूर्ण वर्ग पूछेगा, कभी अभाज्य पूछेगा, कभी सम अभाज्य पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, विषम पूछेगा, सम पूछेगा, उस तरह से तुम लोगों को देखना है। चलो आगे देखो, एक बच्चे ने पासे ऐसा पासा है, बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित दिया गया। ये पासा है, इस पासा में 1 2 3 नहीं लिख करके A B C D E और A दे दिया है, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो पासा है तो 6 परिणाम जरूर होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम दिया हुआ है। ये पासा में, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब उछला जाता है। ये पासा तुम लोगों को दिखा हुआ है सीधा करके, लेकिन ये क्या होगा? पासा जो होगा वह घनाकार होगा, सभी घन में ये अंकित होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? ए प्राप्त हो। तो बताओ कि कुल घटना कितना होगा? 6 होगा। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? ए की संख्या बटे क्या होगा? ए कितना है? 2 है, कुल घटना 6 हुआ, 2 तिया 6, 1 बटे 3। अब कह रहा है कि 2 नंबर में डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता होगा डी की संख्या बटे कुल घटना होगा, ये हो गया मेरा 1 बटे 6, क्योंकि डी जो है 1 ही है, कुल घटना 6 हो गया। ये सिंपल है, हो गया। अब आगे देखो, कहता है कि मान लीजिए आप एक पासे की आकृति जो है इसमें दिया हुआ है, दर्शाना आयताकार क्षेत्र में इच्छा अनुसार गिराते हैं, मतलब गिराते हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी? यदि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरता है। तो पहले बताओ कि इसका कुल घटना क्या होगा और इसका जो संभावित घटना क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे जो ये जो पूरा एरिया है वह एरिया मेरा आयताकार है, आयताकार के अंदर जो है वृत्त है। तो कुल घटना हम लोग जब आयत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमको गिराना है किस में? तो गोले में गिराना है, तो गोला उसके अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा? संभावित मान। तो पहले हम लोग निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 3 गुना 2, 6 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? कुल घटना हो गया।
अब यहाँ आप आता है कि पासा का व्यास दिया है, मतलब गोले का क्या है, वृत्त का व्यास दिया है 1 मीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 1/2 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r²। यदि तुम लोगों को आंसर यदि पाई में होगा तो पाई का मान नहीं रखेंगे। अधिकांश इस तरह से प्रायिकता होता है तो पाई का वैल्यू नहीं दिया रहता है, सिर्फ पाई में रहेगा। तो पाई r का मान 1/2 गुना 1/2, मतलब पाई बटे कितना हो गया 4। ये मीटर स्क्वायर जो होगा ये संभावित मान हो गया। ये कौन मान हो गया, संभावित मान हो गया। तो अब हम लोग निकालना है प्रायिकता। प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा संभावित मान बटे कुल घटना। तो तुम लोग देख लो संभावित मान मेरा कितना है, पाई/4, कुल घटना कितना है 6 बटे नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा 1, तो पाई/4 गुना 1/6, पाई बटे कितना हो गया 24। समझ गया ना। अब तुम लोग बताएगा कि प्रायिकता की मात्रक क्या होती है। मात्रक यहाँ लिखेंगे ना, तो मान लो कि ये मीटर में है तो इसका प्रायिकता की मात्रक क्या होगा, मीटर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल कुल घटना मीटर स्क्वायर है। यदि वो बटे होगा तो मीटर स्क्वायर खत्म, मतलब मात्रक हीन हो जाएगा, मात्रक हीन हो जाएगा, मात्रक नहीं होता है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है 144 बल्ब बॉल पेन है। बॉल पेन मतलब छर्रे वाला पेन जो हम लोग यूज करते हैं। एक समूह में 20 बल्ब क्या है खराब है और शेष अच्छा है। तो बताओ कुल पेनों की संख्या कितना हो गया 144। खराब पेन कितना होगा, खराब पेन हो गया 20। अच्छे पेन की संख्या कितना होगा 144 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 124। हम लोग निकाल लिए कितना अच्छा पेन है कितना खराब पेन है, कुल कितना पेन है। अब यहाँ कह रहा है कि आप वह पेन खरीदेंगे। बताओ तुम कौन पेन खरीदेगा, खराब वाला अच्छा वाला पेन खरीदेगा। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब वाला नहीं खरीदेंगे। बस इस भाव को समझो। आप कुछ बेवकूफ़ लोग क्या नहीं हम खराब के खरीदेंगे, छर्रा लगा के लिखेंगे, छर्रा उड़ा लोग लिखेंगे, ऐसा भी होता है ना। लेकिन एक अच्छा दृष्टिकोण से समझना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कह रहा है कि अच्छे पेन निकालना है खराब पेन निकालना है। तो हम कौन खरीदेंगे भाई, रुपया देंगे। मान लो कि खराब पेन भी देंगे 5 टका में, अच्छा पेन देंगे 5 टका में, तो आपको बुर्बक लोग ही ना खराब पेन लेगा। लोग लीड लिखने से पहले दुबरे उगा के देखता है कि अच्छा उगता है कि नहीं उगता है। तो तुम लोग जैसा इच्छा होगा वैसा करना। तो हम लोग निकालेंगे अच्छे की ओर। तो हम लोग बोलेंगे अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता तो होगा अच्छे पेन की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। अच्छा पेन मेरा हो गया तुम लोगों को 124, कुल पेन हो गया 144। इसको तुम लोग काटो 4 से, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 4 का 4। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब बताओ हम लोग निकालेंगे खराब पेन तुम लोगों को हम यहाँ स्पष्ट कर दिए अच्छे खराब पेन नहीं खरीदेंगे, पेन जो खरीदेंगे वो दिए दिए हैं। ये हो गया खराब
पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। खराब पेन मेरा 20 हो गया बटे 144। इसको काटो, 4 पंचे 20, ये कटेगा 36 बेर में, 5 बटे 36। ये मेरा आंसर हो गया। जो बच्चे बोल रहा है वो सचेत रहना, मारेंगे नहीं, सचेत रहना। चलो अब यहाँ पर ये तालिका है, इस तालिका का था उदाहरण 13 को देखने के लिए। मेरे पास उदाहरण 13 नहीं है, तो मेरे पास इसका बना हुआ रूप है। इस सारणी को पूरा करना है। तुम लोगों को बताए थे एक चीज़ कि हम जब ऊपर में अंकों का योग करते हैं तो शुरू में एक एक आता है, एक एक दो होता है, एक होता है। दो पासे को जब हम लोग पालते हैं, दो पासे को जब पालते हैं तो उसके अंकों का योग एक नहीं होता है। शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से। लास्ट कहाँ करता है? 12। हम तुम लोग बताएं कि 2 से शुरू करेंगे तो 2 वाला अंक 1 होगा, जो जो आगे बढ़ेंगे क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर एक समय के बाद वो फिर क्या होगा? घटेगा। इस चीज़ के लिए हम लोग तालिका में एक बार फिर आते हैं। तालिका में एक मेरे आगे ऐसे करो, 2 अंकों का योग हुआ 1, फिर आगे बढ़ेंगे 2, फिर आगे बढ़ेंगे, अंकों का योग बढ़ाते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ाते जाएंगे। मैक्सिमम किसका आएगा? 7 का। 7 के बाद फिर मेरा क्या होने लगेगा? डिमोशन होने लगेगा, डिमोशन होने लगेगा। समझ गया ना? सबसे लास्ट में कितना हो जाएगा? 12। उसकी भी संख्या 1 होगी। इतना बात समझ गया ना? यही तालिका को यहाँ भरना है। यदि इस चीज़ को समझ गया तो तालिका तुम लोग भर सकता है। अब बताओ, 2 को तो भर दिया, 1/36 हुआ, क्योंकि 2 पासे को पालेंगे 36 घटनाएं होगी। 3 को पालेंगे कितना हो जाएगा? 2/36। 4 को 3/36। 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, आप 9 को, ये हो गया, ये हो गया, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। 7 तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद घटेगा। अब कह रहा है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। कितना परिणाम है? 11 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और अतः प्रत्येक प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक की प्रायिकता क्या है? 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सहमत हैं? प्रत्येक की मान लें प्रायिकता, हम लोग बोलेंगे अंकों का योग 4 है, उसकी प्रायिकता क्या 1/11 होगा? नहीं ना होगा। ये तर्क नहीं हो गया। अब एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है तो इतना आएगा, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? दोनों तो एक ही चीज हो गया। एक ही क्वेश्चन है। हाँ, तुरंत पर लिखल है। नहीं, ये तो मेरा हो गया। चलो 2 नंबर ही है। 1 नंबर में सारणी को पूरा करना है। 2 नंबर ये 2 बड़ा लिखा गया है, ठीक है। तो 1 नंबर सारणी पूरा कर दिए, मेरा काम हो गया। अब इस प्रत्येक की प्रायिकता 1/11
जो है नहीं होगा। इस तर्क से हम लोग सहमत नहीं है। बस हो गया, ये काम खत्म है। इस तालिका को भरने में तुम लोगों को कोई दिक्कत होगा तो बोल देना। नहीं ना? चलो आगे देखो। कह रहा है कि एक खेल में एक रूलर के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितने बार उछाला? 3 बार उछाला। अब तुम लोग बताओ, तीनों उछालेंगे तो घटना कितना होगा? 8 घटना होगा ना घटना। अब कह रहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट होने पर ये हनीफ जो है खेल में जीत जाता है। या तो तीनों पर हेड 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 आएगा, या तीनों पर टेल 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 आएगा, तब ये बेचारा क्या होता है, खेल में जीत जाता है। अन्यथा वह हार जाएगा। यदि नहीं आएगा तो वो हार जाएगा। तो खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो तुम लोगों को 2 डिसीजन से बनाना होगा। या तुम लोग जो है जो जीत रहा है 2/8, उसमें से घटा देना है 1 में, वो निकल जाएगा, उसके हारने की प्रायिकता। नहीं तो हम लोग 2 को मौन छोड़ देंगे, बाकी मन बचेगा 6/8। तो जैसे तुम लोगों की इच्छा बनाना है। लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हाँ, कुल घटना कितना हो जाएगा? 8 होगा ना? तीनों परिणाम समान होने की घटना कितना हो जाएगा? हेड 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 या टेल टेल टेल। मतलब घटना की संख्या हो जाएगा 2। ये 8 घटना क्या क्या होगा? हेड 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 टेल हेड टेल हेड। ठीक है, हेड टेल टेल, फिर आएगा टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया टेल टेल टेल। ये हो गया। इतना घटनाएं घटेगी। इसमें से तीनों समान होने वाला घटना 2 होगा। कहता है कि हार जाने की घटना। प्रायिकता, इसका संभावित मान क्या आ जाएगा? या 8 में से 2 घट जाएगा, /8 हो जाएगा, मतलब 6/3/4। ठीक है, चलो आगे देखो। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कितना घटना होगा? 36। इसकी प्रायिकता क्या हो गई? हम लोग बोलेंगे कुल घटना क्या होगा? 36। कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा, किसी बार नहीं आएगा, आगे या पीछे नहीं आएगा। तो कितना घटना होगा? अजब लड़की है। 5 आएगा तब न 11 होगा। 5 किसी बार नहीं आएगा। तुम तो आएगा बात बोल रही है। फिर वही बात, माइनस की बात का हम बोल रहे हैं 5 किसी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार आएगा, चाहे वो पहला बलम हो या दूसरा बलम हो। तुमको बोले कि 5 लो, 1 लो, 2 लो, तो हम लोग ऐसे ऐसी करते हैं 6, ऐसे ऐसी करते हैं 6, एगो मैच कर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं 11 होता है। जब कह रहा है 5 नहीं आना है, इसका मतलब कुल घटनाएं में 11 क्या होगा?
ये बात तो नहीं बोली, तुम तो बोल रही 11 होगा, फिर बोली बाद में बोली। ये हो गया 6 में से 1 गया, क्या हो गया 5, 3 में से 1 गया, मतलब 25 ऐसी घटनाएं होगी जिसमें 5 नामो निशान नहीं रहेगा, 5 का नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसका मान हो गया 25 बटे, कटेगा ही नहीं, 5 कम से कम 1 बार आएगा, कम से कम 1 बार आएगा। तो बताओ कितनी घटना होगी, कितनी बार होगी, कम से कम 1 बार आएगा, मैक्सिमम जितना बार आ सकता है, मैक्सिमम 2 बार आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग बोलेंगे 5 कम से कम 1 बार प्रायिकता, क्या हो जाएगा, संभावित मान बटे कुल घटना। संभावित मान कितना हो गया 11 बटे 36। चलो आगे देखो, इसमें तर्क सत्य है या कौन सा असत्य है, कारण बताना है, सत्य और असत्य, कारण का उत्तर भी देना है, रीजन क्या होगा। यदि 2 सिक्के को एक साथ चला जाता है, 2 सिक्के एक साथ चलाएंगे, कुल घटना कितना होगी 5, 4 घटना होगी। तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट, या प्रत्येक 1 बार है, अतः इनमें से प्रत्येक का प्रायिकता 1/3 होगा। आप देखो, पहले हम लोग 2 सिक्के को उछालने पर घटना क्या होगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 2 चित्त 2 चित्त, 2 पट, या प्रत्येक 1 बार है, प्रत्येक 1 बार है। तो तुम लोग बोलो 2 चित्त 2 पट, 2 चित्त 2 पट, 2 चित्त 2 पट, इसकी जो प्रायिकता निकालेंगी, संभावित मान बटे क्या हो जाएगा 2/4, 1/2 होगा ना। तो यहाँ क्या निकाला है प्रायिकता 1/3, ये सही है। लिखना है 1/3 प्रायिकता नहीं है। यदि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, इसमें से 2 संभावित परिणाम है, 2 संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या एक सम संख्या, या तो सम होगा या तो विषम होगा। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगा। तो हम लोग बोलेंगे विषम क्या होगा मेरा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, नहीं होगा। तो 5 3 को मान हुआ 3/6 1/2, इसका सही है ना। तो 2 नंबर में हम लोग बोलेंगे कुल घटना मेरा 6 हो गया, विषम संख्या हुआ 1 3 5, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभावित मान बटे कुल घटना। संभावित मान 3 हुआ 3/6, 1/2, ये क्या है, सही है। अब नहीं है, अब नहीं है, तुम लोग ओके करो इस पाठ को।